So welcome on this lecture, and in this lecture we will describe the introduction of different dosage form. ठीक है, तो ये आपके फार्मास्यूटिक्स पेपर का है, आप देख लेना. ठीक है, तो इसमें हम जो डिस्कस करेंगे कि डोजेज फॉर्म क्या होती हैं. ठीक है, और उसका क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रग क्या होती है. ठीक है, तो ड्रग क्या होती हैं, जो आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इसको हम दूसरा नाम देते हैं ड्रग को एपीआई. ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स. और इसका काम क्या होता है, जो आपके बॉडी के अंदर जाके एक्टिव रिस्पॉन्स क्रिएट करता है. ठीक है, जब भी आप बीमार होते हो, ठीक है, उस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए जो मेन कंपोनेंट है वो आपका एपीआई होता है. ठीक है, तो एपीआई का फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान रखना, कई बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का. एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मैंने लिख दिया है कि फंक्शन फार्माकोलॉजिकली. ठीक है, फार्माकोलॉजिकली मीन्स आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है, ब्रेक होगा और रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर जा रहा है और किसका इफेक्ट जा रहा है, ड्रग का. ठीक है, तो फार्माको मीन्स क्या है, यहाँ पे ड्रग लिया गया है. ठीक है, अब फार्माकोलॉजिकली मीन्स ये बताया गया है कि बॉडी के अंदर ड्रग जाएगी, ब्रेक होगी, और वहाँ पे जो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं उस पर बाइंड करके आपके जो भी डिसीज़ है उसको ट्रीट करेगी. ठीक है, तो फंक्शंस फार्माकोलॉजिकली विद इन द बॉडी के अंदर टू प्रोड्यूस द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स. ठीक है, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब बहुत सारी डिसीजेज होती हैं सच लाइक एंटी कैंसर, एंटीबैक्टीरियल. ठीक है, तो उनको ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पे ड्रग का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये एक ट्रीट करना मीन्स ड्रग द्वारा ट्रीट किया गया है, तो ये एक फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेडिसिन क्या होता है. तो ड्रग में हमेशा ध्यान रखना केवल एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ही होता है. मेडिसिन की जब भी बात करेंगे इसमें दो कंपोनेंट आते हैं आपका, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्लस एक्सिपिएंट. ठीक है, एपीआई आपका ड्रग में था, बट जब भी मेडिसिन की बात करते हैं तो उसमें क्या ऐड हो जाता है, एक्सिपिएंट. एक्सिपिएंट क्या होता है, ये होते हैं बाइंडिंग एजेंट्स. ठीक है, डायलूटेंट्स, कलरिंग एजेंट्स. आपने देखा होगा बहुत सारे टेबलेट्स क्या आती हैं, कलर्ड आती हैं. ठीक है, और उसमें ऐसा नहीं है कि सारा आपका ड्रग ही होता है, मतलब सारा एपीआई ही होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. क्योंकि ड्रग क्या होता है, बहुत कॉस्टली होता है. आपको उसमें एपीआई कितना मिलेगा, एमजी में मिलेगा. ठीक है, मिलीग्राम में मिलेगा, और सारा उसको उस ड्रग एपीआई को बाइंड करने के लिए बहुत सारे पाउडर्स, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट्स. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट्स हुआ. ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो एक मीडियम मतलब बॉडी के अंदर उस ड्रग को पहुंचाने का काम जो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सपिएंट. कलरिंग एजेंट्स आपने देखा होगा कि टेबलेट्स के ऊपर या कैप्सूल के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के कलर यूज होते हैं, मतलब उनके ऊपर जो कलर्ड होते हैं, आपने देखा होगा रेड देखा होगा, येलो देखा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, सारे कलरिंग एजेंट्स होते हैं, मतलब जो टेबलेट या कैप्सूल्स होते हैं उनको कलर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ये सारे क्या होते हैं आपके एक्सपिएंट. ठीक है, तो इट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ड्रग एंड मेडिसिन. तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एपीआई किस में है, ओनली ड्रग. अगर ड्रग बात कर रहे हो तो ओनली यहाँ पे एपीआई की बात हो रही है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही है. फाइन, इन केस ऑफ मेडिसिन दोनों की बात हो रही है, एपीआई प्लस एक्सिपिएंट. ठीक है, लेकिन इसमें जो डिसीज़ को ट्रीट करने का काम, मतलब बीमारियों को ट्रीट करने का काम है, वो किसका है, एपीआई का है. ठीक है, नेक्स्ट आता है डोजेज फॉर्म. डोजेज फॉर्म क्या होता है कि हमने क्या किया, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और एक्सिपिएंट. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम ड्रग को पहुंचाने के लिए, बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए उसके डिफरेंट डोजेज फॉर्म बना रहे हैं. क्यों बना रहे हैं, सपोज दैट सपोज दैट किसी को क्या है, बुखार है. ठीक है, तो नॉर्मली वो ले लेगा, नॉर्मली वो क्या करेगा, टेबलेट ले लेगा. ठीक है, कैप्सूल ले लेगा. ठीक है, बट कभी कभी पेशेंट्स क्या होते हैं, काफ़ी सीरियस हो जाते हैं. ठीक है, इन दैट केसेस दे आर अनेबल टू टेक दैट टाइप ऑफ ड्रग. ठीक है, तो उनके लिए हम क्या बनाते हैं, डोजेज फॉर्म में बहुत सारे डिफरेंट इंजेक्शंस इस तरह से. ठीक है, इंजेक्शंस में क्या होता है, हम देते ड्रग ही है. ठीक है, बट वो किस सिचुएशन में दी जा रही है. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है, एक डिफरेंट डोजेज फॉर्म इंडस्ट्री ने बनाने स्टार्ट कर दिए. ठीक है,
तो इसमें जब भी डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है तो वो ये देख के करता है कि पेशेंट मतलब कितना सीरियस है। ज़्यादा सीरियस है तो वो आपको टेबलेट नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि टेबलेट जब तक आपकी बॉडी जो आपका फिजियोलॉजिकल सिस्टम है अच्छे से काम नहीं करेगा, वो आपका टेबलेट अंदर इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। सो दैट केसेस डॉक्टर भी सोचता है किस फॉर्म में हम ड्रग दें, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडवांटेज, तो यहाँ पे दैट फॉर्म ऑफ ड्रग वी इनटेक, मतलब किस फॉर्म में आप ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, ये कहलाता है आपका डोजेस फॉर्म। डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स सच एज टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, इलेक्सिन, ठीक है, तो इंजेक्शंस, ये सारे क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, ठीक है। एक्ट एज ए व्हीकल टू इनटेक ड्रग, तो ये सारे व्हीकल क्या होता है, एक मीडियम होता है जिसके द्वारा ड्रग आपके बॉडी के अंदर जाता है, ओके। सो व्हीकल इज हेल्प टू टेक ड्रग इनसाइड योर बॉडी, ओके। सो यहाँ पे व्हीकल, यहाँ पे ध्यान रखना है, एक एक्ट एज ए कैरियर, ठीक है, मीडियम आपके ड्रग को बॉडी के अंदर पहुँचाने का काम, ठीक है। सो ओनली इट एक्ट्स एज ए कैरियर, ठीक है, फॉर इन टेकिंग द ड्रग इनसाइड योर बॉडी, ओके। सो इट इज़ द व्हीकल। नेक्स्ट वी विल बॉडी, आई हैव एक्सप्लेन, ओके। अब यहाँ पे हम डोजेस फॉर्म की बात करते हैं, तो 3 डोजेस फॉर्म होते हैं। आपका नेचर जो होता है ड्रग का, सॉलिड में मिल सकता है आपको, लिक्विड में मिल सकता है और गैस में मिल सकता है, ठीक है। सॉलिड में जब भी मिलेगा तो यहाँ पे सॉलिड मतलब क्या है, जो व्हीकल है, व्हीकल मतलब जो कैरियर है सॉलिड है, सॉलिड के अंदर आपका क्या है एक्टिव एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म इज कॉल्ड सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिक्विड, यहाँ पे व्हीकल क्या है, लिक्विड फॉर्म है, मतलब कुछ हम लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हम एपीआई को डिजॉल्व कर रहे हैं, ओके। जैसे लिक्विड में क्या है, आप वो शुगर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, शुगर यूज़ कर रहे हो। सो इन दैट केसेस दे एक्ट एज ए कैरियर, दे एक्ट एज ए व्हीकल आर कैरियर, ठीक है, हेल्प कर रहे हैं बॉडी के अंदर ड्रग को पहुँचाने का, ठीक है। नेक्स्ट है व्हीकल एक्ट एज ए गैस, ठीक है। कुछ ऐसी गैस है, जैसे आपने इनहेलेटर इनहेलेटर देखा हो जिसको अस्थमा की बीमारी हो जाती है, तो उनको क्या है, वो स्प्रे यूज़ करते हैं, इनहेलेटर यूज़ करते हैं, मतलब प्रेस करते हैं, ठीक है, अंगूठी के द्वारा। और ड्रग क्या होता है, गैसेस फॉर्म के अंदर, गैसियस, बहुत सारी गैसेस होती हैं, गैसियस, ठीक है, मीडियम प्रोवाइड करती हैं उस ड्रग को बॉडी के अंदर पहुंचाने को, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ कॉल गैसेस डोजेस फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉलिड, तो यहाँ पे सॉलिड क्या होता है, यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म 2 टाइप का है यहाँ पे, और बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है। यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होते हैं, जिसमें सॉलिड आपका टेबलेट, कैप्सूल में क्या होता है, सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग, एपीआई सॉलिड होता है, बाइंडिंग एजेंट्स उसमें जो भी मीडियम है, कैरियर है, वो भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म। दूसरा है बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म, मतलब पाउडर, डस्टिंग पाउडर, जिसमें डोजेस फॉर्म मतलब ड्रग का आपका कंपोनेंट प्लस मीडियम एक होता है पाउडर, ठीक है। तो इसमें क्या है, बल्क डोजेस फॉर्म है, ठीक है, इसमें ड्रग का कंपोनेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। और किस फॉर्म में होते हैं, पाउडर और डस्टिंग पाउडर, ठीक है। आपने देखा होगा घमौरियाँ वगैरह हो जाती हैं, तो उसमें क्या है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आप इसको बॉडी के ऊपर डालो, ठीक है। तो वहाँ पे ड्रग का हमें ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि पूरी बॉडी पे आपको स्प्रे करना है उसको। सो दैट्स वाई इट यूज्ड इन लार्ज अमाउंट, सो इट इज़ कॉल्ड बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होते हैं, जेल, पेस्ट, ऑइंटमेंट, सपोजिटरी, ये सारे किस्में आते हैं। सेमी सॉलिड मतलब सॉलिड ठोस नहीं है, कुछ प्रेस करो तो वो क्या है, प्रेस हो जाएंगे, सेमी, इसको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। इसमें जेल, पेस्ट, ऑइंटमेंट, सपोजिटरीज, ये सारे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड डोजेस फॉर्म में मोनोफेजिक फॉर्म, बाइफेजिक फॉर्म, 2 टाइप के आते हैं। मोनोफेजिक फॉर्म क्या होते हैं, सिरप और सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। इसमें मोनोफेजिक एक ही फेज है, ठीक है आपको, और बाइफेजिक में क्या है, 2 फेजेस होती है, जैसे आयल और वाटर, ये क्या हो गए, 2 फेजेस हो गई, जबकि आयल ही ड्रग में रहे तो वो क्या हो जाएगी, मोनोफेज। तो यहाँ पे बाइफेजिक में आइदर वाटर इन आयल या आयल इन वाटर, ठीक है, या आयल, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे कहलाएंगे, बाइफेजिक। दूसरा है गैसियस डोजेस फॉर्म, इसमें इनहेलेटर और एरोसॉल्स आते हैं, अस्थमा पेशेंट में ज़्यादा यूज होते हैं एरोसॉल्स, इनहेलेटर्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया डोजेस फॉर्म का, ठीक है। इसके आगे हम ब्रॉड में, जैसे आपको टेबलेट्स के बारे में हमें ब्रॉड में पढ़ना है, कैप्सूल के बारे में ब्रॉड में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमें ब्रॉड में पढ़नी है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत हो